आज हम उस कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में सब बात तो करते हैं, पर कुछ ही लोग उसे समझ पाते हैं। मतलब खुद के दम पर करोड़ोंपति बनने का कोड। हमारे हाथ लगी है एक किताब के कुछ हिस्सों की समरी, जिसका नाम है 13 करोड़पतियों की आदतें जिन्होंने खुद ही सब कुछ हासिल कर लिया है। और इस किताब का जो मूल विचार है वो बड़ा सीधा है। ये कहती है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। बिल्कुल, और यही सबसे दिलचस्प बात है कि आदतें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं। ये कोई मतलब जन्म से नहीं मिलती। हाँ, कोई भी इन्हें अपना सकता है। कोई भी अगर कोई ठान ले तो इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो पहली आदत कौन सी है। चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ाई। किताब के मुताबिक 88% अमीर लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ते हैं। अब ये सुनना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अलग है ना? बिल्कुल। यहाँ जो गेम चेंजर है वो ये नहीं कि कितना पढ़ते हैं, बल्कि ये कि क्या पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई मनोरंजन के लिए नॉवल पढ़ना नहीं है। ये ज्ञान हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति है। तो क्या पढ़ते हैं वो? किताब 3 तरह की चीजों पर जोर देती है: सफल लोगों की जीवनियां, पर्सनल डेवलपमेंट या खुद को बेहतर बनाने वाली किताबें, और इतिहास। इतिहास, ये दिलचस्प है। जीवनियां पढ़ना तो समझ आता है, आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, पर इतिहास क्यों? बहुत गहरा सवाल है। देखिए, इतिहास पढ़ने से आप पैटर्न पहचानना सीखते हैं। पैटर्न? जैसे अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर नीचे होती है, समाज कैसे बदलता है, कौन सी रणनीतियां लंबे समय तक काम करती हैं, ये सब इतिहास में छिपा है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये भविष्य का अंदाजा लगाने की क्षमता को तेज करना है। बिल्कुल। और जीवनियां पढ़ना मतलब बिना खुद वो गलती किए किसी और के अनुभव से सीख लेना। ये जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। सही बात है। तो ये दिमाग के लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया। लेकिन सिर्फ जानकारी से क्या होगा अगर आपकी सोच ही नकारात्मक हो? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ज्ञान बिना सही मानसिकता के बेकार है। और किताब में सकारात्मक सोच पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, और ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है। किताब कहती है कि लंबे समय की सफलता तभी मुमकिन है जब आपका नजरिया सकारात्मक हो। और मुश्किल क्या है इसमें? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी सोच नकारात्मक है। वो अपने अंदर की आवाज पर ध्यान ही नहीं देते। तो सफलता की तरफ पहला कदम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। ये पहचानना कि अरे मैं तो हमेशा मुश्किलों पर ही ध्यान देता हूँ, मौकों पर नहीं। और शायद इसी जागरूकता के लिए किताब एक और आदत पर जोर देती है, सोचने के लिए अलग से समय निकालना। चिंतन के लिए, हाँ। दिन भर की भाग दौड़ में ये सब सोचने का मौका नहीं मिलता। तो क्या करते हैं वो इस समय में? अमीर लोग हर दिन 15 से 30 मिनट अकेले में सिर्फ सोचते हैं, और ये कोई मेडिटेशन नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह की स्ट्रैटेजिक मीटिंग है जो वो खुद के साथ करते हैं। वो अपने करियर, पैसे, सेहत, यहाँ तक कि अपने रिश्तों के बारे में भी सोचते हैं। मतलब खुद से सवाल पूछते हैं। सख्त सवाल, जैसे मैं अपनी आमदनी दोगुनी करने के लिए और क्या कर सकता हूँ? क्या मेरा काम मुझे सच में खुशी दे रहा है? क्या मैं अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ? बिल्कुल। ये अपनी जिंदगी को एक बिजनेस की तरह देखना है और समझना है कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो ये हुआ दिमागी खेल, ज्ञान, सही सोच और चिंतन। लेकिन ये सब सोचने की बातें हैं, बिना एक्शन के तो कुछ नहीं होता। और यहीं पर अनुशासन की बात आती है, जिसकी शुरुआत होती है दिन के पहले घंटे से, जल्दी उठना। हाँ, करीब 50% अमीर लोग अपने काम शुरू होने से 3 घंटे पहले उठ जाते हैं। 3 घंटे? वो भी सिर्फ ज्यादा काम करने के लिए? नहीं, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के लिए नहीं है, ये अपने दिन पर कंट्रोल हासिल करने की एक तरकीब है। कंट्रोल कैसे? सोचिए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर अपने 2-3 जरूरी काम, जैसे एक्सरसाइज या कोई जरूरी ईमेल, पहले ही निपटा लेते हैं, तो आप दिन की शुरुआत एक जीत के एहसास के साथ करते हैं। सही बात है। आप दिन भर की घटनाओं पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप दिन को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ये कंट्रोल वाली बात बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर एक और आदत है जो मुझे थोड़ी चौंकाती है, अतिरिक्त काम करना। किताब कहती है कि 86% अमीर हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जल्दी उठो, 50 घंटे काम करो, ये तो बर्नआउट का सीधा रास्ता लगता है। सही सवाल है। आज की दुनिया में जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है, ये सलाह कितनी सही है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब भी किताब में ही छिपा है।
आंकड़ा ये भी कहता है कि इन 86% लोगों में से सिर्फ 6% ही अपने काम से नाखुश थे। सिर्फ 6%? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो सिर्फ घंटे नहीं गिन रहे, वे उस काम में लगे हैं जिसके लिए उनके अंदर एक जुनून है। अच्छा। ये चौथी आदत से जुड़ा है, सिर्फ अपने लक्ष्यों का पीछा करना। जब आप किसी और के सपने के लिए 50 घंटे काम करते हैं तो वो बोझ लगता है। लेकिन जब आप अपने सपने के लिए 60 घंटे भी काम करते हैं तो वो एक मिशन बन जाता है। बिल्कुल, जुनून ही वो ईंधन है जो बर्नआउट होने से बचाता है। मतलब काम वही, लेकिन करने का नजरिया और वजह पूरी तरह से अलग। और शायद इतने घंटे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए एक और आदत जरूरी है, व्यायाम। हाँ, 76% अमीर लोग रोजाना लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं। और ये सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं है, है ना? नहीं, किताब इसे ब्रेन फूड कहती है। जब आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे दौड़ना या साइकिल चलाना, तो शरीर में ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज दिमाग के लिए ईंधन है। सबसे बेहतरीन ईंधन। तो जितना बेहतर आप अपने दिमाग को खिलाते हैं, वो उतना ही तेज और बेहतर काम करता है। ये एक स्ट्रैटेजिक फायदा है। तो हमने दिमागी तैयारी और शारीरिक मेहनत की बात की, लेकिन कोई भी इंसान अकेले कामयाब नहीं होता। नहीं हो सकता। यहाँ पर लोगों का मतलब नेटवर्क का रोल आता है। और किताब की तीसरी आदत इसी पर है, सफल लोगों के साथ उठना बैठना। जैसी संगत वैसी रंगत, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक रणनीति है। अमीर लोग बहुत सोच समझकर अपना दायरा चुनते हैं। तो कैसे लोगों के साथ रहते हैं वो? ऐसे लोगों के साथ जो आशावादी हों, उत्साही हों और जिनके पास बड़े लक्ष्य हों। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं तो उनकी आदतें, उनकी सोच आप अनजाने में ही सीखने लगते हैं। और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। सख्त सलाह है, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। तो ये तो हुई संगत की बात, लेकिन मेंटरशिप इससे एक कदम आगे है ना? हाँ, मेंटर आपकी सफलता में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। वो आपको बताता है कि क्या करना है और उससे भी जरूरी क्या नहीं करना है। मतलब वो आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका देता है। हाँ, एक अच्छा मेंटर आपको वो कीमती सबक सिखा सकता है जो उसने अपनी जिंदगी की गलतियों से सीखे हैं। ये अनुभव का एक ऐसा शॉर्टकट है जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और फिर एक और दिलचस्प बात आती है, सिर्फ मदद लेना नहीं, बल्कि दूसरों को सफल होने में मदद करना भी। ये तो थोड़ा उल्टा लगता है। अपना कीमती समय दूसरों पर क्यों लगाएं? क्योंकि सफलता एक टीम गेम है। जब आप दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं तो आप एक मजबूत और वफादार टीम बनाते हैं। अच्छा। ये वही लोग हैं जो कल आपकी सफलता में आपके साथ खड़े होंगे। ये लीडरशिप का पहला नियम है। लेकिन हाँ, किताब यहाँ एक चेतावनी भी देती है। क्या? कि अपनी टीम बहुत सावधानी से चुनें। सिर्फ उन लोगों को मौका दें जो खुद भी लक्ष्य केंद्रित और सकारात्मक हों। ठीक है। ये सब करते हुए किताब एक और चेतावनी देती है, भीड़ के पीछे मत चलो। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है। कैसे? आप लोगों के साथ भी रहना चाहते हैं और उनसे अलग भी चलना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए, भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपनी खुद की भीड़ बनाओ। ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं जो पहले से ही आजमाया हुआ हो। पर सफलता तो कुछ नया करने से मिलती है। बिल्कुल। सफल लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड बनाते हैं। वो अपना एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां उनके जैसे सोच वाले लोग हों और फिर बाकी दुनिया उन्हें फॉलो करना चाहती है। और इस पूरे सामाजिक ताने बाने को जो चीज एक साथ बांध कर रखती हैं, वो है 10वीं आदत, अच्छे शिष्टाचार। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, पर है बहुत जरूरी। क्योंकि शिष्टाचार और नैतिकता व्यापार और रिश्तों की वो गोंद है जो सब कुछ जोड़े रखती है। इसमें छोटी छोटी चीजें शामिल हैं। किसी मीटिंग के बाद धन्यवाद का ईमेल भेजना, किसी के जन्मदिन पर बधाई देना, खाने की मेज पर सही तरीके से पेश आना। हाँ, ये चीजें दिखाती हैं कि आप दूसरों का सम्मान करते हैं। और जब आप सम्मान देते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। ये विश्वास बनाने का सबसे तेज तरीका है। ठीक है, तो हमने मानसिकता, मेहनत और नेटवर्क की बात कर ली। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। ये सब कुछ आखिरकार वित्तीय सफलता में कैसे बदलता है? इसकी शुरुआत अपने जुनून को पहचानने से होती है। चौथी आदत यही है, केवल अपने लक्ष्यों का पीछा करना, किसी और के नहीं। चाहे वो आपके माता पिता हों या समाज। बिल्कुल। अमीर लोग अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, यही जुनून है जो उन्हें ताकत देता है। और जब आप अपने उस मिशन पर काम कर रहे होते हैं, किताब एक बहुत ही व्यावहारिक वित्तीय सलाह देती है। आय के कई स्रोत बनाना। हाँ, सिर्फ एक कमाई पर निर्भर मत रहो। ये वित्तीय सुरक्षा का आधार है। किताब कहती है कि करोड़पतियों के पास औसतन 3 अलग-अलग आय के स्रोत होते हैं। 3? औसतन, हाँ।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 65% अमीरों ने अपना पहला $1 मिलियन बनाने से पहले ही ये स्रोत बना लिए थे। मतलब ये अमीरी का नतीजा नहीं बल्कि ये अमीरी तक पहुंचने का एक जरिया है। एग्जैक्टली। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे आपकी मुख्य नौकरी या बिजनेस के अलावा प्रॉपर्टी से किराया आना, स्टॉक मार्केट में निवेश करना या किसी और के बिजनेस में हिस्सेदारी लेना। तो ये आपकी कमाई को एक पैर की बजाय 3-4 पैरों पर खड़ा करने जैसा है। बिल्कुल। अगर एक स्रोत में दिक्कत आती भी है तो बाकी आपको संभाले रखते हैं। ये एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम बनाने की कला है। तो इन सभी आदतों को एक साथ देखने पर ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सफलता कोई अचानक हुई घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन रोजमर्रा की छोटी छोटी लगभग बोरिंग लगने वाली आदतों का एक सिस्टम है जिन्हें लगातार और अनुशासन के साथ सालों तक निभाया जाता है। सही कहा। चाहे वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना हो या सोच समझकर अपने दोस्त बनाना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। इन सभी आदतों पर विचार करने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। क्या ये आदतें सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन बनाने का तरीका है या ये एक बेहतर, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का एक नक्शा भी है? और अगर आज किसी को इनमें से केवल एक आदत को अपनाना हो तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वो कौन सी एक चाबी है जो बाकी सभी दरवाजों को थोड़ा आसान कर देगी? इस पर सोचना शायद सबसे जरूरी है।